जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राधा रमण राधे। हे गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरिबो 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 हरिबो। हरे आप सबका स्वागत है। हम सब श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के छठे अध्याय के 8वें श्लोक में है। मैत्रेय मुनि विदुर जी को सारा सृष्टि की रचना बताते हुए जो क्रिएशन वाला पार्ट है सारे एलिमेंट्स का वो बताया। फिर अब वो विराट पुरुष के बारे में बता रहे हैं, कैसे उनकी निर्मिति होती है। निर्मिति होती मतलब वो तो स्वयं है, परंतु कैसे किस प्रकार इस सृष्टि में विचरण करते हैं ना। ये पूरा कैलकुलेशन समझ जाए, ये संसार में कोई मोह ही नहीं बचेगा। लेकिन समाज के अंदर लोग इससे वंचित, लोग आध्यात्म में रुचि नहीं रखते हैं ना। दिखाने के लिए थोड़ा धार्मिक वो सब कर देते हैं, लेकिन अंदर से पालन करने में उनको भौतिकता छूटने का डर रहता है। ऐसा नहीं कि लोग डरते हैं करने से, उन्हें एक ही चीज का डर रहता है।
डर ये है कि हमें मतलब भौतिकता से हम दूर हो जाएंगे, जो भौतिक आनंद है, भोग है, ये सब नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, भक्त लोग भौतिक रूप से भी सुखी रहते हैं और आध्यात्मिक रूप से भी सुखी रहते हैं और निश्चिंत भी रहते हैं। उन्हें मालूम है अगला जन्म मेरा वैकुंठ में ही होगा, यहाँ से शरीर गिरा कि भगवान के धाम, इसलिए भक्त वैसे निश्चिंत भी रहते हैं। भौतिकवादी थोड़ा भोग कर लेता है पर फिर निश्चिंत नहीं रहता, उसको डर रहता है कि आगे में पकड़ा गया तो क्या, और अगला जब नरक ले जाएंगे तब क्या, तो फ्यूचर का डर रहता है। तो इसलिए ये नॉलेज जो है ये देना बहुत जरूरी है लोगों को, बच्चों को, आने वाले जनरेशन को, बहुत जरूरी। हरे कृष्ण। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और तृतीय स्कंद के छठे अध्याय के 8वें श्लोक में प्रवेश करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो तृतीय स्कंद का छठे अध्याय का 8वां श्लोक। एष हि अशेष सत्त्वानाम् आत्मंश परमात्मनः आद्यो अवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। The gigantic universal form of the Supreme Lord is the first incarnation and plenary portion of the Super Soul. He is the self of an unlimited number of living entities, and in him rests the aggregate creation, which thus flourishes. हिंदी वाला पार्थसारथी जी खोलेंगे तो हम पढ़ पाएंगे, नहीं तो हमें हमारे स्टाइल से ट्रांसलेट करना पड़ेगा। द जाइजेंटिक यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, यानी भगवान का जो ये विराट रूप है, बहुत विराट मतलब बहुत बड़ा, इज द फर्स्ट इनकारनेशन, ये भगवान का प्रथम इनकारनेशन, अवतार कह सकते हैं, प्रथम इनकारनेशन। द प्लेनरी पोर्शन ऑफ द सुपर सोल, जो परमात्मा है यानी शिरोदक्षाय विष्णु हैं, उनके ये फर्स्ट या सुपर सोल आप इनको भी कह सकते हैं, ब्रह्मांड का सुपर सोल गर्भदक्षाय विष्णु, तो इनका ये विस्तार रूप। ही इज द सेल्फ ऑफ एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लिविंग एंटिटीज, और वो खुद ही जो है वो सभी लिविंग एंटिटी यानी जितने भी स्वांश और विभिन्न अंश हैं उस ब्रह्मांड के अंदर इंजेक्टेड किए हुए, उनके वो सेल्फ है, मतलब वही है, ऐसा या हिरण्यगर्भ जो हम चर्चा कर रहे हैं। एंड इन हिम रेस्ट द एग्रीगेट क्रिएशन विच दस फ्लरिशेस, और उनके अंदर सारी अब सृष्टि बनने वाली है जिसमें सारा क्रिएशन होने वाला है। ठीक है, अब तात्पर्य पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम एक्सपांड्स लॉर्ड एक्सपांड्स हिमसेल्फ इन टू वेज, बाय पर्सनल प्लेनरी एक्सपांशंस एंड सेपरेटेड माइन्यूट एक्सपांशंस। तो भगवान जो है, सुप्रीम लॉर्ड भगवान जो है, वो दो रूप से विस्तार होते हैं। पहला विस्तार है स्वांश, यानी ये जो सारे अवतार हैं, भगवान विष्णु ही सब जगह जो विस्तृत होते हैं वो, और विभिन्न अंश जो जीव हैं, जो अणु प्रकार से सब जगह विस्तृत है वो। The personal plenary expansions are Vishnu tattvas and separated expansions are living entities. तो पहले तो भगवान विष्णु तत्व हैं जो प्रथम में एक्सपांड होते हैं, और दूसरे जो है जीव। Since the living entities are very small, क्योंकि जीव बहुत ही कम शक्तिशाली कह सकते हो, शक्तिशाली गुणों में भगवान की तरह है, पर वो भगवान की तरह सब कार्य नहीं कर सकता क्योंकि वो छोटा है। They are sometimes described as marginal energy of the Lord, क्योंकि वो भी उसमें उतना शक्ति नहीं कि वो सृष्टि रच ले,
तो वो एक्चुअली भगवान का तटस्थ शक्ति माना जाता है। बट द मिस्टिक योगीज कंसिडर द लिविंग एंटिटीज एंड सुपर सोल परमात्मा टू बी वन एंड द सेम। तो जो मिस्टिक योगीज हैं, यानी जो मिस्टिक योगी ने जो तप लोक में ध्यान इत्यादि करते हैं, वो इसको विराट रूप को एक ही देखते हैं, यानी सभी जीवों को विराट रूप को एक फॉर्म में देखते हैं ऊपर से। महरलोक में जो ध्यान, तपलोक में जो ध्यान करते हैं, उनको ऐसा दिखाई देता है। ठीक है। इट इज हाउएवर अ माइनर पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी, मींस हालांकि ये गौड़ीय वैष्णव तत्वों से थोड़ा मैच नहीं करता। आफ्टर ऑल एवरीथिंग क्रिएटेड रेस्ट ऑन द जाइजेंटिक विराट और यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो कुछ भी है, तो चाहे वो सॉफ्टवेयर है, वो हार्डवेयर है, सब भगवान के ऊपर ही आधारित है, तो ऐसा देखा जाता है। नौवां श्लोक, अगला श्लोक। साध्यात्मः स आदिदैवश्च स आदिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो दशविधि दिश दशविधा एकधा हृदयेन च। मेरा आवाज कम आ रहा है? आ रहा है प्रभु जी। आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है। ठीक है, किसी हाँ को प्रभु जी, आवाज आपकी बराबर आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो जिनका प्रॉब्लम है प्रभु, आप अपना देख लीजिए हैंडसेट। The gigantic universal form is represented by 3, 10 and 1 in the sense that he is the body, the mind and senses. He is the dynamic force for all movements by 10 kinds of life energy, and he is one heart where life energy is generated. तो भगवान का जो बड़ा विराट रूप है, ये 3, 10 और 1 में रिप्रेजेंट होता है। पहले वाले हमने देखा कि महत्व तो जब चेतना के रूप में अंदर जाता है, तो 1, 10 और 3 वैसे होता था। और यहाँ पे जो विराट रूप है वो 3, 10 और 1 उल्टा होता है। 1, 10, 3 और 3, 10, 3 और 3, 10 क्या है? ठीक है। एंड ही इज द डायनामिक फोर्स ऑफ ऑल मूवमेंट्स। वो सभी जो एक्टिविटीज चल रहे हैं अंदर में, जो भी फोर्सेस हैं, उसके वो स्रोत हैं। बोलते हैं ना, फोर्स जब तक आप अप्लाई नहीं करें, फिजिक्स में बोलते हैं कि समझे करताल है, ये स्टेशनरी है, तो इसका अपना मास और ग्रेविटी से इनर्शिया है। उसको ऑब्जेक्ट को हिलाना है तो एक्सटर्नल फोर्स आपको लगता है उसको हिलाने के लिए, ऐसा। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, तब उसको एनर्जी मिलेगा जिससे वो अगला फोर्स जनरेट करेगा। लेकिन ये फोर्स जनरेट करने के लिए कहां से आता है? आप बोलेंगे जीव से आता है, तो जीव कहाँ कुछ कर रहा है, वो कर ही नहीं सकता है। तो परमात्मा जो है वो उसको एक्टिवेट करते हैं। वैसे इस विराट रूप के अंदर जितनी भी एनर्जी हमने अभी डिस्क्रिप्शन में पहले अध्याय में पढ़े, वो सारे भगवान से ही एनर्जी जनरेट होते हैं, फोर्स जनरेट होते हैं। एंड ही इज द वन हार्ट वेयर लाइफ एनर्जी इज जनरेटेड। जो अंदर का लाइफ एनर्जी है वो भगवान से ही जनरेट होता है। ठीक है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि ये जो शरीर है, ये 8 धातु कम, जैसे चौथे और 5वें श्लोक में कहा है ना, भूमि रपो अनलो वायु कम मनो बुद्धिरेव च अहंकार भिन्ना प्रकृति रस्तदा, कि ये जितने भी हैं चीजें, ये भगवान ने बनाई हैं, ये उनकी बहिरंगा शक्ति है। और इस बहिरंगा शक्ति से बड़ा है अपरियामित प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो यही धारित जगत। जीव उससे बड़ा होने के बावजूद उसके अधीन रह रहा है, बस, है ना। तो ये दिया हुआ है। अब उसके बारे में पहला पैराग्राफ प्रोपर जी बोलते हैं। लेकिन अब द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी आर फर्स्ट जनरेटेड फ्रॉम हार्ट। लेकिन ये जो मूवमेंट्स हैं, ये धातु के और इसके, ये हार्ट से जनरेटेड होते हैं। हार्ट में पंप होता है, तो फिर वो जो भी है एक्टिविटी, प्राणवायु चलते रहता है। एंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आर मेड पॉसिबल बाय सेंसेस। हमारे इंद्रियों से ही ये संभव है। पावर्ड बाय 10 काइंड्स ऑफ एयर विद इन द बॉडी। जो 10 वायु हैं, जिनका चर्चा हमने कल के सत्र में किया था,
हाँ, प्राण वायु अपान व्यान समान ये सब करके लास्ट में धनंजय नाम का वायु था जो आखिरी में निकलता है। ये सब 10 वायु हमारे शरीर को चलाते हैं। तो ये कह रहे वो जो भगवान है विराट पुरुष, वो ये 10 का भी स्रोत है ना। और यहाँ कहा गया था मेन एयर पासिंग थ्रू द नोज ब्रीथिंग इज कॉल्ड प्राण। जो नाक से हम लेते ना, तो यहाँ से यहाँ तक जाता है, इसको प्राण बोलते हैं। एंड द एयर विच पासेस थ्रू रेक्टम एंड एज इवैक्यूएटेड बॉडीली एयर इज कॉल्ड अपान। अपान है ये जो हमारे पीछे से जो हवा आता है डुडुम, उसको बोलते हैं अपान। प्राण अपान नीचे। The air which adjusts the foodstuff within the stomach, which sometimes sounds as belching, is called saman. जो हम खाते हैं और ये इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रॉपर ठीक से रखता है एक वायु होता है, वो वायु जो है उसको बोलते हैं समान। जिससे कभी उनको ढेकार आता है, जैसे खाने के बाद ऊंचे नीचे ये पता नहीं कौन सा है ये करते करते करके आता है। ठीक है। The air which adjusts the foodstuff within stomach is called saman. The air which passes through throat and stoppage of which constitutes suffocation is called udan. तो यहाँ से जो है उसको जाता है उसको उदान कहते हैं। And the total air which circulates throughout the entire body, हाँ, जो पूरे शरीर में जो जाता है उसको व्यान बोलते हैं। तो ये 5 वायु हैं, लेकिन subtler than these 5 airs, there are others also. That which facilitates the opening of the eyes, जो हमारे आंख को खोलने देता है, mouth is called नाग है। ये नाग वायु है, आंख को खोलने देता है, मुंह खोलने देता है, ये नाग वायु है। The air which increases appetite is called कृकर air, जो हमारे खाने की पाचन शक्ति को बढ़ाता है उसका कृकर, कृकर वायु। The air which helps contraction is called kurm air, जो हम पेट को अंदर कर लेते हैं ना पुक करके, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन है ना सस्पेंशन। The air which helps relaxation by opening the mouth wide, ये लो अभी हम लोग बोल ही रहे थे उसका आप ही आ गया करके ये जो है इज कॉल्ड देवदत्त। ये देवदत्त वायु, नाग देवदत्त कृकर कुर्म। एंड एयर विच हेल्प्स सस्टेनेंस इज कॉल्ड धनंजय। ये सबको सस्टेन करने वाला जो वायु आखिरी तक रहता है वो धनंजय है। इसलिए जब बॉडी पूरा गलता नहीं ना तब तक वो धनंजय रहता है वहां पे। All these airs are generated from the center of the heart. ये सारे वायु हार्ट के सेंटर से निकलते हैं सब धपाधप धपाधप। किसी का हार्ट खुश रहता है, देखना सब ठीक रहता है। कोई बहुत पढ़ा लिखा है, टेंशन ले रहा है, बहुत कमा रहा है, धंधे की सोचते रहता है, देखना बहुत दुखी रहता है, हार्ट में भी प्रॉब्लम रहता है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। The central energy is superior energy of the Lord, which is seated within the heart of the soul of the body. तो ये एक्चुअली जो काम कर रहा है वो परमात्मा काम करवा रहे हैं। Who acts under the guidance of the Lord. और ये 15-15 में कहा गया है सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम् च वेदे च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। The complete central force is generated from heart by the Lord, who is seated there and who helps the conditioned soul in remembering and forgetting. The conditioned state is due to the soul's forgetfulness of his relationship of subordination of the Lord. तो जो सेंट्रल फोर्स जो है वो भगवान से ही जनरेट होता है, जो हृदय में परमात्मा रूपी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये 15.15 में कहा गया। और यहाँ पे भगवान अंदर में क्या करते हुए भी बताते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। ददामि बुद्धि योगं तं, मैं देता हूँ वो बुद्धि। बुद्धि योग और प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन with intelligence transcendental to mind can alone elevate one from the conditioned state of material entanglement in cosmic construction. बुद्धि योग है जिससे आप आत्म साक्षात्कार करने लगे उसको बुद्धि योग कहते हैं।
यानी बुद्धि से आप शाश्वत की तरफ समझ रहे हैं। ध्यान योग यानी ध्यान से जुड़ रहे हैं, बुद्धि से नहीं, बुद्धि से जुड़ रहे। तो इसमें निष्काम कर्म योग भी आएगा, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब इसमें आ जाएंगे। ये कौन सा था? देवदत्त जी आज बहुत प्रसन्न है मेरे को। The conditioned state of the living entity is like that of a person who is within the depths of huge mechanical arrangement. ये बद्ध जीव की अवस्था ऐसा है कि ये किसी यंत्र के अंदर वो फंसा हुआ, यंत्र रूढ़ानी माया, या माया के इस यंत्र के चक्र में मशीन के अंदर दबदबा के गिरा हुआ डबाक। उसमें सोचो और एक एआई मशीन बना रहा है, उसमें और गिर रहा है, फिर उसके अंदर कुछ बना रहा है, उसमें गिर रहा है, वो अपना जी ही नहीं रहा है। आत्मा को शरीर मिला है साक्षात्कार के लिए, लेकिन वो चले जाता है फेसबुक के अंदर, उसके अंदर एक मल्टीवर्स में शादी करता है। आजकल ये हो रहा है, पैसा नहीं खर्चा करना, मल्टीवर्स में ही उधर का ही पैसा उधर ही दीजिए, उधर ही शादी करिए। कितना मूर्खता है ये लोग। बूढ़ा बूढ़ा होने के बावजूद भी ये लोग रियलाइज नहीं कर रहा, इतना असर कर, माया का इतना भयंकर जाल है। बम से उड़ा देने का मन करता है, बम भी बना नहीं सकते। गूगल पे सर्च करते ही लोग आ जाएंगे। आपने गूगल में क्यों सर्च किया? तो ये यहाँ का आगे, because the buddhi yoga process entails no fear of deterioration or retrogression at any time, it is guaranteed path of self realization, जो 2.40 में कहा गया है। 2.40 कौन सा है? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि नहीं, 2.40 नेहा विक्रमणा शुद्धि प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम व्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्, ये वाला श्लोक। तो यहाँ पे बुद्धि योगा मतलब जहां से आपको अब डिटरेट नहीं होना है, मतलब अब आपका चेतना डेवलप होते जाएगा, कॉन्शियसनेस, उस प्रोसेस को बोलते हैं बुद्धि योग। ठीक है। The mental speculators cannot understand that the two birds, श्वेताक्षर उपनिषद, sitting in one tree are soul and super soul। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी परमात्मा और आत्मा का उदाहरण दे रहे हैं कि श्वेताक्षर उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा और दो पंछी एक ही पेड़ के डाली पे बैठे हुए हैं, एक फल खाने में लगा हुआ है, दूसरा उसको देख रहा है, कब ये सुधरेगा, मेरी तरफ पलटेगा और मैं इसको वापस लेके जाऊंगा। हाँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, शरीर रूपी पिंजरे में फंसे हुए हैं, लेकिन निकलना नहीं चाहते। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम निकलना नहीं चाहते, बस इतना ही दिक्कत है। लगता है अंदर में अब समान काम करेगा, पानी अब समान जो इंटेस्टाइन में डाला। अगर ये वायु भी समझ गए ना तो भी बहुत हो गया। आपका आंख में प्रॉब्लम है, नाग वाला जो मंत्र है वो बोल दीजिए ठीक हो जाएगा, ऐसे इसलिए मंत्रों से ठीक होता था ना पहले। ये जो मेडिसिन मेडिसिन है, ग्रॉस है, ग्रॉस आई ड्रॉप्स, ये वो। हाँ? हमारे है सर्जन है इसमें, प्रभु जी, अभिनव प्रभु आई सर्जन। आई ड्रॉप्स डल डल के पगार कमा रहे हैं। तो आंख का, मुंह का, सबका मंत्र वो होता है। ठीक है, तो इसलिए पहले उस देवता का सिर्फ मंत्र बोलने से ठीक हो जाता था। आज भी है, मंत्रालय में जाइए तो वहाँ श्री राघवेंद्र स्वामी जी का मंत्र है, ऐसा वो कहते हैं कि उसको गाने से बीमार आदमी इमीडिएटली ठीक हो जाता है। वहां के लोग वो मंत्र देते हैं। तो यहाँ पे ये उदाहरण दिया है, ये आत्मा और परमात्मा का उदाहरण दिया, हमने देखा था। 10वां श्लोक, स्मरन् विसृजामीशो विज्ञापीतं अदोक्षजः विराजम् अतपस्वेन तेजसैषां विवृत्तये। The Supreme Lord is the super soul of all demigods, entrusted with the task of construction, cosmic manifestation. Being thus prayed to by the demigods, he thought to himself and thus manifested the gigantic form for their understanding. तो इसलिए अब जो देवता लोग प्रार्थना किए थे, याद है, जो प्रवेश किए थे महत्व के साथ विवाद में प्रवेश किए थे, वो लोग भगवान को प्रार्थना किए थे। प्रार्थना करने के बाद भगवान इस विराट रूप को बना दिया ताकि वो लोग समझें कि क्या है। ये तो भगवान का समझना ही मुश्किल है कि क्या बने, क्यों बने। परम प्रभु इस विराट जगत की रचना का कार्यभार संभालने वाले समस्त देवताओं के परमात्मा हैं।
इस तरह देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने मन में, तब उनको समझाने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया। तो ये यहाँ पे कहा गया है। अब यहाँ पे प्रभात तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो अव्यक्तवादी हैं वो इस विराट रूप के ही चिंतन में लगे रहते हैं, उनको इतना तक दिखाई देता है या इतना तक समझते, तो उसी के चिंतन में होते हैं कि ये पेड़ है, ये पौधे हैं, हाँ 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 हाँ, वो ऐसे एकदम अपनी दुनिया में रहते हैं। हालांकि वो गलत नहीं है क्योंकि भगवान का ही है, हाँ, परंतु उसमें ना भगवान का व्यक्त रूप जो है वो अलग है। व्यक्त रूप जो उनको लीला रूप है वो अलग है, वो वन रिलेशनशिप है। जैसे आपका कोई दोस्त है, वो बड़े कंपनी का मालिक है, तो उसके अंडर ही ये सब बड़े बड़े मशीन उसके कंपनी में चाहिए, वो लेके चले, चलो दोस्त घुमाता हूँ, बड़ा बड़ा मशीन्स हैं, बड़े बड़े बॉयलर्स हैं, बड़े बड़े मैकेनिकल प्रोसेसेस हैं, आउटपुट है, फर्निश्ड है, पैक्ड प्रोडक्ट है। एक बार गए हम लोग, एक प्रभु जी ने, उनका चिप्स का फैक्ट्री है, तो वहाँ यज्ञ करने था, तो यज्ञ के लिए गए थे। बाद में यज्ञ के बाद हम लोग को लेके गए, देखा तो इतना बड़ा बड़ा मशीन, उसमें ये डाल रहे हैं, डबाडब दबादब पैक होके वहां से वो बॉक्स में पैकिंग हो रहा है। तो कोई भी आश्चर्य हो सकता है, ओ माय गॉड, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति है उसके पीछे, ये अलग, ये अलग। ये विराट रूप को देख के जो अव्यक्तवादी होते हैं वो उसी की प्रशंसा में लग जाते हैं और उन्हीं वर्णनों को अंतिम मानते हैं। दिक्कत वो, ठीक है। दे थिंक दैट द कंट्रोल बिहाइंड द जजिंग मैनिफेस्टेशन इज एन इमेजिनेशन। वो लेकिन क्या सोचते हैं कि इतना विराट है, ये ब्रह्म स्वरूपी है, या तो ये एक बस कल्पना है। यानी जैसे संसार में सब कुछ क्षणिक होने के कारण काल्पनिक लगता है, जिसका अस्तित्व नहीं। जैसे उदाहरण, कल्पना क्या है? कल्पना मतलब कल्पना चावला, जिसको टपका के हमको एड़ा बना है, वो कल्पना। चलिए बताइए, मैं आप लोगों को सुनना चाहता हूँ। जो नए लोग हैं ना, जो बहुत कभी आंसर नहीं देते, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज हाथ ऊपर करके जवाब दें। व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनेशन, कल्पना? बताइए, तब तक मैं इस समान वायु को थोड़ा सेवा देता हूँ। इंटेलेक्चुअल संसार। हाँ जी प्रभु। कल्पना, इमेजिनेशन मतलब क्या? इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड। इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड, ठीक है, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड वो भी ठीक है, यस। थोड़ा और टेक्निकल चाहिए। ये तो समझ गए, तो सिंपल है तो कोई भी बता देगा, इमेजिनेशन है, सोच विचार है। यस, राजेश कुमार जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मतलब कल्पना वो है जो हम अपनी दुनिया अपने आप खुद बनाते हैं और उसी में जीने को सोचते हैं, जो मतलब जो हो नहीं सकता, और लेकिन तो भी हम उसकी कल्पना करते रहते हैं, उसको मतलब बनाते रहते हैं, वो कल्पना करते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, जागृति माता। जागृति माता, म्यूट म्यूट का बटन हटा के बोलना, फिर म्यूट दबाना। ठीक है, माता जी का आवाज नहीं आ रहा है। स्मिता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। इट मीन्स कि हमारे जो इंद्रिय है उनके आधार पर हमने जो पहले एक्सपीरियंस किया है, उसी के आधार पर नई सिचुएशन में हम खुद ही सोचने लगते हैं कि शायद यही होगा, यही होगा, जो लिमिटेड होता है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते या हमको पता ही नहीं होता है। ठीक है, प्रवीणा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, शायद अपने फैंटेसी लैंड में भ्रमण करना, फैंटेसीज बनाना। अपने फैंटेसी में, लेकिन फैंटेसी भी आएगा तो वो सोच में कहीं होगा तब ना आएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं हवाई जहाज में उड़ा हूँ, तो मेरे फैंटेसी में हवाई जहाज, फिर उसके ऊपर का जो देखा होगा वही आएगा ना। तो यस, ठीक है, वो भी इमेजिनेशन, फैंटेसी। यस, वेरी गुड। प्रभु जी प्लीज रिपीट क्वेश्चन, आई मिस्ड, वो नेटवर्क चला गया था। व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनेशन? ऐसा गुगली गुगली गुगली। संतोष जी। इमेजिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि अपनी इच्छाएं,
अपनी इच्छा है, ठीक है, वो भी ठीक है। इच्छा तो फिर इच्छा वर्ड हो गया ना प्रभु, इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं हम। ऐसा इमेजिनेशन तो जी अपनी फ्री विल इतना से। टेक्निकल पढ़ाने के बाद क्या मेरे शिष्य इतना आंसर नहीं दे सकते? प्रभु जी मैं बोलूं? अरे वाह, सीनियर लोग, बोलिए बोलिए। भगवान की लीलाओं का दर्शन करना, दैट इज व्हाट द इमेजिनेशन। नहीं माता, वो तो मतलब लीला स्मरण हो गया, वो तो रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड हो गया। इमेजिनेशन क्या है? वो तो स्मरण है। तो जी इमेजिनेशन इज एनीथिंग व्हिच इज क्रिएटेड आउट ऑफ आवर सेल्फ, जिसमें कि बस वो हमारी ही मर्जी से हमने अपने इच्छा से बना दिया है। उसमें वो बस वो मेरी इच्छा से मैंने अपने मनगढ़ंत कुछ बना लिया है मैंने उसको। ठीक है, ये सबने आंसर दिया, इसको मैं 50 मार्क्स दे रहा हूँ, पास कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी मन- टेक्निकली उसका एक फीचर है, इतना पढ़ाने के बाद आपको आना चाहिए। मन का Yes. संसार, मन का संसार। मन का संसार बहुत अच्छा है। ख्याली एक बस पुलाव। टेक्निकल पॉइंट इसमें चाहिए मुझे। यस, ख्याली पुलाव। हाँ हाँ माता जी, ख्याली पुलाव बनाना। हाँ ख्याली पुलाव तो है, लेकिन उसमें एक एलिमेंट है टेक्निकल। यस दीपक जी। हाँ प्रभु जी, इमेजिनेशन मतलब है ना, हाँ, कि मैं अभी गोलोक धाम में अभी हूँ, हाँ, और कृष्ण परमेश्वर से अभी मैं आदान प्रदान कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे इमेजिनेशन कर रहा हूँ। अभी मैं राइट नाउ आई एम ड्राइविंग, हाँ, पर अभी मैं इमेजिनेशन ऐसा कर रहा हूँ। इमेजिन मतलब मैं अभी गोलोक धाम में हूँ और वहाँ पे मैं अभी भगवान का सपोर्ट में आता है ना, भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। वेरी गुड, ये भी ठीक है, इससे और 10 मार्क्स ऐड कर देता हूँ मैं। अभी भी हमारे संगीता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभूजी. प्रभूजी, मी मराठीतून सांगते. आपल्या वैज्ञानिक लोकांनी जी विश्वरूपाची कल्पना जी बनवली आहे ती बनवली, पण त्यांची ती फेल गेली. ठीक है ठीक है। रतन जी। कृष्ण जी, प्रभु जी दंडवत। किसी के हृदय को परिवर्तित करना, जैसे प्रपात जी ने किया। प्रभु जी माया का संसार, इमेजिनेशन माया का रतन जी संसार। आपका आवाज नहीं आ रहा है क्योंकि वो कुछ तो गड़बड़ा रहा है। ये श्रीधर जी। माया का संसार। ठीक है, शिल्पा माता। प्रभूजी फक्त मन आणि अहंकार या लेवलला वर करायचं, विवेक बुद्धी सगळं इट टेक्स बॅक बर्नर. सो इट्स ऑल concocted by मन and false ego, just those two aspects. ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ। अपने रुक्मिणी मोहन प्रभु, आपको एक आखिरी चांस देता हूँ। Temporary state of mind created by our thoughts. टेम्परेरी, ये 99.99 मार्क्स मिलेंगे प्रभु जी को। सिर्फ थॉट्स नहीं, टेम्पररी, उसमें काल का बंधन है, याद रखना। उसको बोलते हैं कल्पना, इमेजिनेशन। तो जब हम सोते हैं तो हम एक मन में हमारे बहुत सारे इंप्रेशन होते हैं, उसका एक प्रोजेक्शन बनता है। अब कल रात को पता नहीं, मैं तो किसी स्मशान भूमि में था, वो कंकाल फंकाल मुझसे बात कर रहे थे। मैं उठ के जागा, मैं बोला क्या हो रहा है। तो अब वो माइंड में कहीं ना कहीं होगा, वो आ गया। अब वो कालाधीन है, काल खत्म होते ही वो हट जाएगा, तो उसको बोलेंगे काल्पनिक या क्षणिक काल्पनिक। उसका अस्तित्व जो है मेरे मन से निकला, वो ड्रीमी स्टेट था, वो काल्पनिक था। वैसे ही मैं कुछ सोचता हूं अभी जागे में भी, मतलब अभी सोए में तो सुप्तम निकलेगा, जो जागा हूं तो मैं जागे में जो सपना देखता हूं वो मेरी कल्पना है और वो काल के अंदर है। वैसे ही मेरा ये जो शरीर है जो अभी है, ये भी काल के अंदर है, तो ये भी काल्पनिक हुआ। और ये सृष्टि जो है ये भी चढ़ी गई, एक काल के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो वो भगवान की कल्पना है, ये हमारी कल्पना नहीं है, वो भगवान की कल्पना है। जिस कल्पना का हम भागे उसमें एक कल्पना है। अब जिसकी पत्नी का नाम कल्पना होगा वो तो गया। मेरे ख्यालों की मलिका,
मेरे ख्यालों की मलिका, वैसा हो गया वो। तो जैसे हमने देखा ना धीर प्रशांत पढ़ा रहे थे तो उसका स्क्रीन कभी कभी स्क्रीन में स्क्रीन आता था, वैसा है। कल्पना के कल्पना में, कल्पना के कल्पना में, कल्पना में, कल्पना में, कल्पना में। आपको निकलना ही मुश्किल है, निकलना आसान है, बस असली अस्तित्व में बने रहो, आत्मस्थित रहो। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित हो जाओ, कल्पना गायब हो जाएगी, सब कल्पनाएं गायब हो जाएंगी। और जिन भगवान की कल्पना है योग माया में, जो योग शक्ति के अंदर जो हम है, वो अपने आत्म जब संबंध बन जाएंगे भगवान से, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो वैसे ये जो विराट रूप है, ये अव्यक्तवादियों के लिए कल्पना की तरह है कि हाँ ये है, और इसका कोई ओरिजिन नहीं है, ये बस कल्पना, कल्पांत है, बस इसकी कल्पना नहीं रहने दो। ठीक है। संकल्प का मतलब क्या है? अपनी कल्पनाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना। ऐसे में बहुत बड़ा विद्वान टाइप साउंड होता हूं, पर ये जो भी है समझिए। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है इंटेलिजेंट पर्सन however can estimate the value of cause by observing the wonders of the effects। मतलब जो बुद्धिमान है वो समझता है कि कहीं ना कहीं से तो आया है ना ये भी। Individual human body does not develop from the womb of the mother। हाँ, तो ह्यूमन शरीर है, मनुष्य शरीर है, वो माँ के गर्भ में अलग से नहीं आता, बिकॉज द लिविंग एंटिटी सोल इज विद इन द बॉडी। हाँ, वो इसलिए नहीं कि माँ के गर्भ में कोई मशीन है जिससे प्लास्टर आता है, ऐसे थपा थप ऐसे नहीं है। वो अंदर में आत्मा है, वो अपने आप ग्रो करवाएगा शरीर। वो जो बच्चे का आत्मा है वो अपने शरीर को अपने सॉफ्टवेयर से ग्रो करवाएगा। माँ केवल निमित्त है। Without the living entity, a material body cannot automatically take shape or develop when any बिना जीव के वो शरीर का भी रूप नहीं ले पाएगा, या वो विकार डेवलप नहीं कर पाएगा। When any material object displays development, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या आपको डेवलपमेंट दिखता है, उसमें कोई बदलाव दिखता है, it must be understood that there is a spiritual soul within the manifestation। यानी उसके अंदर कोई मैनिफेस्टेशन है, कोई जीव है, तब वो मैनिफेस्ट कर रहा है। अभी कल मैंने सोन टक्के करके फूल है, सबसे फ्रेग्रेंट फ्लावर है, मैं तब डिसाइड किया मेरे हर गुरुकुल में लगाऊंगा। तो मैंने कल 10 पौधे लाए थे परसों, तो उसमें 2 कलियां थी, तो लेकिन वो जड़ से उखाड़ के दिया था उन्होंने, तो मैंने इमीडिएटली मट्टी के अंदर डाल दिया उसको। अब क्योंकि अभी भी उसका आत्मा छोड़ के नहीं गया, तो फूल अभी निकल रहा है। मैं दिखा सकता हूँ क्लास के बाद। तो यहाँ कहा गया The gigantic universe has developed gradually, just as the body of child develops। वैसे ये जो विराट रूप है ये बनते गए, जैसे भगवान, जैसे आत्मा से शरीर बढ़ते जाता है, वैसे भगवान की इच्छा से विराट रूप बनते जाता है। Gradually, the conception that the transcendence enters within universe is therefore logical। इसलिए हम जो कहते हैं ना कि दिव्यता जो इस सृष्टि में आती है, ये बराबर है, क्योंकि भगवान आते हैं। As the materialist cannot find the soul, the super soul within the heart, similarly for want of sufficient knowledge, they cannot see the supreme soul is the cause of universe। तो जैसे साइंटिस्ट इतना दिमाग लगा रहे हैं आत्मा और परमात्मा को नहीं देख पाते, तो ये कभी नहीं जान पाएंगे कि भगवान कैसे इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। The Lord is therefore described in Vedic language as avan manas gocharaha। अवान मानस गोचरहा, बियॉन्ड द कंसेप्शन ऑफ वर्ड्स एंड माइंड्स। इसलिए भगवान को, ये देखो ये सोन टके का फूल पौधा आपको दिखा रहे हैं, तो फुलाचा भाग इकडे ये देखिए, ये सोन टके बोलते हैं। तो ये कल ही लाया था हमने, और ये देखिए फ्लावर आ रहा है, ये दिख रहा है फ्लावर आपको। जब इसको रूट से निकाल के दिया था, 10 प्लांट्स हैं, तो आज हम मुरबाड लेके जाएंगे, इसको मुरबाड पे प्लांट करेंगे। यहाँ पे तो जगह है नहीं। बहुत सुंदर, इसका एक बंच में इतने फ्लावर्स आते हैं। और अच्छा देखो, स्मिता माता जान, इसको बोलते हैं सुवर्ण पुष्पी। सुवर्ण मतलब कलर तो गोल्डन नहीं होता इसका माता जी, व्हाइट होता है। नहीं प्रभु जी, व्हाइट और येलो दोनों में आता है वो। तो आपके पास येलो है क्या उधर?
Yes, yes, Prabhuji, I will send you. नहीं, मैं आऊंगा, उठा के सारा लेके जाऊँ। ये बहुत करता हूँ, बहुत ज्यादा है। हाँ, तो उसको गमले में डाल डाल के ना अलग से बना के रखो, 10-12 गमले। जो उसका ट्यूब रूट जो है निकाल के ना प्लांट या फिर सिर्फ अपने ट्यूब भी लेकर गए मिट्टी के साथ और रखा तो उसको आ जाता है। वाह वाह वाह, ये मेरे को बहुत पसंद है। ये इतना पसंद है कि गणेश जी का फेस्टिवल तो मैं फूल लेने गया, तो अब थोड़ा सा फूल लेना था भगवान के लिए, देखा तो इतना मेरे को अच्छा लगा, मैंने सारा 1000-2000 का खरीद लिया। वो दुकान वाले भी पागल हो गए, इतना खरीद लिया मैंने गणेश जी को प्रॉपर्टी। जैसे जिंजर के जैसे होता है वो, हाँ, मतलब यस। बोट लेकर गए तो निकल आता है उसमें से स्टेम। अच्छा, अगर आप वो आइए नीचे भी लगा दिया तो आ जाता है? हाँ, मिट्टी के साथ अगर आप उसका वो ट्यूब लेके जाएंगे ना, जिंजर जैसे होता है, और आप यस यस, दिस इज वाइट और येलो में भी आता है, वाह बोथ वाह। है देयर। आप प्रभु जी आइए, कितना जितना चाहे ले जा सकते हैं आप, हर एक गुटल की भी लीजिए, जितना है मेरे अरे पास। देखो यहाँ पे देखो, प्रभु ने निकाल के दिया है, देखो ये सोनटके मस्त येलो एंड व्हाइट। येलो था ये मालूम नहीं था मुझे, पर व्हाइट वाला मालूम देखा था। कितना फ्रेग्रेंट है कि आप वहीं सो सकते हैं। लास्ट टाइम लिया था, तो इस टाइम आए तो वो पहाड़ के लोग रहते हैं, उनको बोला मैंने पौधे होंगे तो दो, मैंने पैसा दिया। बहुत सस्ते में है, बाहर नर्सरी में जाएंगे तो एक पौधे का 100-200 ले लेंगे, ये लोग पूरा 10 प्लांट मेरे को सिर्फ 90 रुपए में दिया, 9 रुपए का एक प्लांट दिया। सिंपल लोग होते हैं, मैं भी जाकर 500 दे के आया। प्रभु जी आप हमारे यहाँ आइए और हर एक गुरु के लिए जितना चाहिए लेके जा सकते हैं, प्लीज। यस, गुरुकुल प्लांटेशन। अभी हम लोग इस बार खेती, प्लांटेशन, थोड़ा फंड सिस्टम इस सब में काम कर रहे हैं, एजुकेशन स्ट्रीमलाइनिंग। थैंक यू माता जी। अब एड्रेस पता चल गया है। नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कहा गया अवान मानस गोचरहा, कि भगवान हमारे शब्द और मन के बाहर है। आप बात समझिए, भगवान की कल्पना में हम हमारी कल्पना में एक सृष्टि है, तो हमारी कल्पना में वो उधर का आ नहीं सकता है, वो अकल्पनीय है। Due to poor fund of knowledge, the mental specters try to bring supreme within the purview of words and minds. और इसलिए जो भगवान की असीम शक्तियां हैं, जो हम हमारे अनुभव में नहीं है, हम नहीं कर पाते। लाइक मैं अगर इस करताल को पानी बनाना चाहूंगा, नहीं बना सकता, लिक्विड बना तो मैं पानी नहीं कन्वर्ट कर सकता। भगवान कर सकते, क्योंकि भगवान ने पानी से ही अर्थ को बनाया, उसी से ये मेटल बना हुआ। तो भगवान बना सकते, मेरी कल्पना में नहीं है, तो मैं सोच ही नहीं रहा हूं। मैं कभी नहीं बोलता कि जाओ प्यास लगाए इसको पानी बना के लाओ, कभी बोलता ही नहीं, क्योंकि माइंड में नहीं है। तो भगवान, अब ये करताल का आवाज आ रहा है, वो कान से जा रहा है, नाक से नहीं जा रहा है, भगवान उधर से चला जाएगा। अब ये कल्पना में हमारे नहीं, तो हम बोलते उनके में भी नहीं होगा। जो हमारे में है वो उनमें है, लेकिन जो सब उनमें है वो हमारे में नहीं है। उसमें कुछ कोटा हमको निकाल के दिया है। तो इसलिए जो बहुत ज्ञानी होते हैं उनको आप देखिएगा, बहुत स्टाइल और ऐंठ में रहते हैं कि भगवान अगर ऐसे है तो ऐसा क्यों नहीं। उनको लगता है तेरी बुद्धि में नहीं ना बैठेंगे बाबू, नहीं बैठेंगे, मत दिमाग लगा ज्यादा। इन लोग दिमाग लगाना चाहते हैं, और इसलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अक्षज यानी आंखों से जो भी पीछे हैं, वो बियॉन्ड सेंस परसेप्शन। The mundane PhDs are completely unable to speculate on the supreme with their limited senses. और ये जो आजकल के PhD कर लेते हैं, वो हमारे एक सन्यासी थे, वो बोलते थे BSc मतलब बोरस्टूल मतलब वो जो सुअर रहते ना, सुअर का टट्टी, बोरस्टूल। MSc मतलब मोरस्टूल। और PhD मतलब पाइल हायर एंड डीपर, उसको और स्टॉक करके रखो PhD। मजाक कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान को इनलिमिटेड बुद्धि से जानना चाहते हैं। हमको लगता है कि हमने f(x), f'(x) निकाल दिया, डेरिवेटिव्स निकाल दिए, इंटीग्रेशन निकाल दिया, लिमिट्स निकाल दिए, हमने सब बना दिया, हमको सब समझ में आ गया। कुछ भी नहीं, आपको थोड़ा खेलने के लिए भगवान ने कुछ दे दिया। एंगेज करते ना जीवात्मा को, तो कुछ ना कुछ चीज का ज्ञान देते रहते हैं और उसी में वो खुश रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब वो जो मैथ्स में आता है फिबोनाची सीरीज, वो ऐसा आता है, ऐसा 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 बढ़ते जाता है। ठीक है, पाई का वैल्यू को सर्कल में डालोगे तो ऐसे बढ़ते जाता है। और
उसी को बोलते हैं शंख, जो है उसी फिबोनाची सीरीज में आगे रहता है। तो भगवान ने वो क्रिएशन कब का की है, और उसके बीच में होल डाल दिया, आप हवा डालोगे जो फिबोनाची सीरीज से निकलेगा वो शंख का ध्वनि निकलेगा, वो ईथर फॉर्मेशन होता है। भगवान का क्रिएशन है, किधर ये कल का बच्चा फिबोनाची सीरीज पढ़ने के बाद क्रिएट नहीं कर सकता। PhD, the title PhD can also used to be interpreted as plow department. खेती करने वाला काम। A title meant for tillers in the paddy field. जो खेती करते हैं उनको भी PhD बोलते हैं, plow department. The attempt of tillers in paddy field to understand the cosmic manifestation and cause behind such wonderful work can be compared to endeavor of a frog in the well to calculate the measurement of Pacific Ocean. हाँ, ये देखिए फिबोनाची सीरीज, वाह वाह, ये मेरा पार्थ सारथी बहुत काम का आदमी है। किधर था तू इतने जन्मों से? हाँ, और शंख के बाहर भी जो निकला है वो अपने आप में भी अंदर का एक फिबोनाची सीरीज है, ध्यान से देखो, तो उसके आउटलेट्स गायब गायब निकले, इसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। ये देखो शंख है। कहाँ आप भगवान को समझोगे, भगवान की सृष्टि को समझोगे? हाँ, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है, ये जो हमारा सृष्टि बना हुआ है इसको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में आप समझोगे तो ये सृष्टि समझेगी नहीं, बस समझ में आएगा कि इतना कौन वो है। एनीवेज, मैथ्स का एक अलग कीड़ा है, छोड़ दो उसको, छोड़ो कल की बातें। The Lord can reveal himself only to a person who is submissive and who engages in transcendental loving service. The demigods, तो भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, किसको? ये जो भगवान से प्रेम करके उनकी सेवा करता है, प्रीति पूर्वक। The demigods controlling the elements and ingredients of universal affairs prayed to the Lord for guidance, and thus he manifested his gigantic form as he did at the request of Arjuna. तो इसलिए जो देवता हैं, जो ये सभी धातुओं को कंट्रोल दिया जाएगा इनको, ये भगवान को ही गाइडेंस मांग रहे हैं कि आप ही गाइड करिए इनको कैसे हैंडल करना है। तो 9:22 हो गया, माफ करिएगा। अभी अगला श्लोक हम कर लेंगे, कर लेंगे 11वां श्लोक कर लेंगे। आज 8, 9, 10 तीनों श्लोक हो गए। यस, आप में से किसी को कोई प्रश्न? अभिनव जी ने हाथ उठा लिया है फ्री में। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मैं फिर से वो उस पे पूछना चाह रहा था, कल्पना जो आपने काल्पनिक पूछा, क्या उसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो शास्त्र में जिसका रेफरेंस नहीं है? हालांकि एक पॉइंट ये भी है कि जो भी हमारे दिमाग में आता है उसका कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस है, भले ही जो मतलब एग्जिस्टेंशली हमको नहीं दिख रहा, और उसके बगैर हम मतलब शास्त्र के या उसके विपरीत हम सोच रहे हैं या उसके अलग, वो काल्पनिक है। शास्त्र जो है ना, वो काल्पनिक चीजों का विवरण करके ये प्रूव कर देगा ये काल्पनिक है, क्षणिक है, समझा? और वो आपको दूसरा पार्ट है आध्यात्मिक दृष्टि भी देगा, और तीसरा पार्ट है आपको व्यवहारिक कैसे चलना है उसके ऊपर, उधर तक पहुंचने के लिए वो भी देगा। तो शास्त्र को बीच में नहीं ला सकते, शास्त्र केवल प्योर दर्शन देता है, यानी अज्ञानता का भी वो टॉर्च लगेगा, देखो ये अज्ञान है, समझा? सांप और रस्सी होता है ना, तो कभी कभी आदमी सांप को रस्सी समझ के उसको पकड़ के चढ़ सकता है, लेकिन अंधेरा जब लाइट आ जाएगा तो दिखेगा तो सांप है। या कभी कभी हमको कोई रस्सी टच कर लेता है नीचे पाँव में, हमको लगता है सांप ने टच किया, और पता चलता सिंपल रस्सी था। तो ये लाइट आने के, प्रकाश आने के बाद, इसलिए शास्त्र प्रकाशमय चीज है, वो ऐसा टॉर्च लगा के दिखाते देखो क्या क्या है। काल्पनिक का मतलब है जैसे आप सोच रहे हो कि मैं एक दिन सुख हो जाऊंगा, एक दिन मैं सुखी हो जाऊंगा, तो कैसे सुखी हो जाऊंगा? तो आपने कोई एडवर्टाइज देखा कि हाथ में टाइटन की घड़ी पहनने से आदमी सुखी हो जाता है, तो आपने सोचा मैं अब टाइटन का घड़ी पहन लिया हूं, अब मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये आपकी कल्पना में है, थॉट में है, और ये थॉट को टेम्पररी टाइमलाइन लगा हुआ है, ठीक है? उसके बाद भगवान आपको जगाने के लिए उसे हटा देते हैं कि देखो टाइटन तो मिल गया ना, किधर है कुछ तू? अरे हाँ यार, टाइटन में कुछ नहीं है, ये आपको रियलाइज हो, समझा? वैसे ही हमको लगता है ये संसार में आऊंगा, मैं भगवान को छोड़ दूंगा, तो आया आइए ना हमारा बिहार में, आए मार खा के गए। तो वैसे हम लोग सिर्फ हमारी कल्पनाओं में रहते हैं, वहां से ये कल्पना किया, अब यहाँ से ये कल्पना कर रहे हैं,
वहां पहुंचने के बाद ही हम कल्पनाएं करते हैं। कल्पना, यस सुलभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी नहीं, आपने लास्ट में वही एक्सप्लेन किया, मुझे वही बोलना था कि हम लोग जब भगवान के वहां से इधर आने का और सेंस ग्रेटिफिकेशन यहाँ हमें जन्म लेना है, कुछ मिलेगा, यही कल्पना है क्या? यही पूछना था मुझे प्रभु जी। यस। थैंक यू प्रभु जी। स्मिता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे कि हम सोचते हैं कि हम कुछ ये काम कर लेंगे, फिर उसमें इतनी बाधाएं आती है कि वो शायद नहीं हो सकता है, वो कल्पना होगी। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि अगर मतलब ये काम अगर कृष्ण को खुश करता है तो शायद मुझसे हो पाएगा, या फिर ये चीज कोई भी मेरी लाइफ में अगर चाहते हैं होना जरूरी है तो हो जाएगा, तो ये सोच सही है। पर कृष्ण को भूलकर हम अपने सोच से जो सोच रहे हैं वो कल्पना है। बराबर। जो चीज कृष्ण से टूट के आपने देख लिया, आप उसको अपना समझ के बैठा और किया, वो सब कल्पना है। तो वो होगा, एक्शन रिएक्शन चल रहा है, लेकिन आपकी जो उसके पीछे सोच है वो कल्पना है। ये बॉटल है, लेकिन मैं सोचूं ये बॉटल मुझे खुशी देगी, तो ये कल्पना है। ये बॉटल का पानी मुझे सिर्फ जो प्यास है वो बुझा सकता है। खुशी के लिए प्यास और खुशी का कोई लेना नहीं। प्यास आया तो पानी का जरूरत है, अगर बहुत पानी पी ले तो फिर वो पानी कष्ट देगा, तो पानी का भी सुख नहीं रहता, न दुख देता है, वो सिर्फ आपकी जरूरतों को पूरी करना है। क्योंकि प्रभु जी हम सोचते हैं ना कि मैं इतना ये जाप करूंगी, ये इतना दिन में मुहूर्त में उठूंगी, वो हमारी कल्पना होती है, मैं कर पाऊंगी, लेकिन वो होता नहीं है क्योंकि हम उसमें से कृष्ण हटा देते हैं फिर। और अगर हमने बराबर। सोचा कि मैं अगर कृष्ण मुझसे सेवा चाहते हैं तो वही मुझे शक्ति देंगे, तो फिर वो ब्रह्म निराश भी नहीं होता है, कल्पना भी नहीं होता है। मतलब कृष्ण को भूलकर हम जो अपनी सोच से कर रहे हैं वो सब कल्पना है। देखिए, इतना शॉर्ट समझ सकते हैं। धर्म है ना, धर्म के रास्ते पे चलते रहिए, धर्म का रास्ता भगवान से जोड़ते रहेगा, तो यही काल्पनिक जो हमारी कल्पना है वो हट जाएंगी, वस्तुएं हैं भगवान की, वो लेके हम भगवान को स्मरण करके निकल जाएंगे। ठीक है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते रहिए बस। यस प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। पत्नी ने पति को नहीं छोड़ना है, दोनों ने बच्चों को नहीं छोड़ना है, अपने माता पिता को नहीं छोड़ना है, माता पिता ने बच्चों को नहीं छोड़ना है। ऐसा करके एक साथ रह के हरि कीर्तन करके एक दूसरे में स्वभाव को एडजस्ट करते हुए और आर्थिक व्यवस्था के साथ एडजस्ट करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए निकल जाना। ये स्मार्ट मूव है। अगर कोई बहुत शाना बन गया उसमें तो वो डूब जाता है। अब देखो परिवार भी कब टूटता है, जब उसमें से एक जो है वो पारिवारिक चीजों को नहीं समझते हुए निकल के कुछ करता है, और जब हार जाता है तो सारा टेंशन परिवार पे डालता है। तो वैसे ही भगवान के परिवार के हम हैं, और वहां छोड़ के हम निकल जाएंगे तो क्या फायदा। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। रमा जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे काल चक्र का डेफिनेशन क्या होगा प्रभु जी? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कृष्णा का डेफिनेशन है कि एंड सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स, उसी तरह काल चक्र का क्या डिफाइन करेंगे? काल देखिए, सुनो बता रहा हूँ, अभी कल धीर प्रशांत कॉस्मोलॉजी पढ़ा है आपको। देखो काल क्या होता है, मूल काल क्या होता है वो समझिए, फिर नीचे का काल बताता हूँ। मूल काल होता है जो भगवान की शक्ति, स्वयं भगवान ही है। वो क्या करते, कालो उसमें भरत अर्जुन मैं ही काल हूं। कैसे काल है, तो अब उदाहरण के लिए समझो, ये करताल को मैंने धागा बांध के रखा हुआ है, ठीक है। अब करताल भी है, धागा भी है, 2 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। ये 2 चीजें, और 1 मिनट, सोन टके के पौधे का फायदा उठाते हैं, बेचारा बुरा मान जाएगा। ये उसका पत्ता है जो अभी पौधा हमने देखा। ये 3 चीजें अभी मेरे हाथ में, 1, 2 और 3। अब इन तीनों को मैं ऐसे छोड़ दूं कहीं पे एक जगह, तो अब क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा बताओ तो। ये तीनों चीज छोड़ दें, 1 साल बाद क्या होगा? अपने स्टेट को चेंज करेंगे प्रभु। हैं?
अपने स्टेट को चेंज करेंगे उनका। क्या होगा बताओ, स्टेट पेट ने ऐसे बताओ कि प्रैक्टिकली अच्छा। क्या होगा। प्रभु जी पहले पत्ता सूखेगा, बाद में रस्सी, बाद में सबसे लास्ट में करताल थोड़ा सा गंजा हो जाएगा। बराबर, 1 साल बाद। 12 साल बाद क्या होगा इन तीनों में? अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पत्ते का ये तो अस्तित्व खत्म ही हो जाएगा, ये तो बचेगा ही नहीं। रस्सी जीर्ण हो जाएगी और करताल और ज्यादा रस्टी हो जाएगा। काल क्या करता है, भगवान क्या करते हैं, सभी एलिमेंट्स को उसके स्वभाव से, इंटरेक्शन से उसको डिटेरियोरेट करते हैं या उसको एनहांस करते हैं डिपेंडिंग ऑन इंटरेक्शंस। ये हो गया इधर का स्वभाव, काल का इफेक्ट। दूसरा काल का इफेक्ट क्या है कि उसको मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो ऐसे नहीं ना समझ में आएगा। तो हम बोलेंगे कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो वो मेजर कैसे होगा? तो सन का मूवमेंट से वो मेजर किया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए सन एक स्टैंडर्ड है। तो अब जब कैंटो 3 में चैप्टर 11 आएगा तो मेजरमेंट ऑफ टाइम आएगा। तो ये जो पार्टिकल्स है ना, वो पार्टिकल्स को जो सन का लाइट घूमने को टाइम लगता है उसको त्रुटि बोलते हैं। उधर से चालू होते होते वेद, लव, क्षण, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात्रि, महीना, फिर साल, फिर संवत्सर, ऐसा रहता है। सब कैलकुलेट होता है। तो हमारे लिए टाइम कैलकुलेटर सन है। अपर प्लैनेट्स के लिए बृहस्पति है, जुपिटर, उधर का काल चक्र अलग होता है, तो जुपिटर को रेफरेंस लेके जाते हैं। और महरलोक के यानी ध्रुव लोक के ऊपर जब महरलोक आता है तो उसका रेफरेंस अलग होता है। ऊपर से जब ब्रह्मलोक आता है उसका रेफरेंस अलग होता है। तो ये काल चक्र अलग अलग है, जो अलग अलग टाइम, ये सन के मूवमेंट से उसका कोई लेना नहीं, हम गिनते हैं उसकी गिनती से। लेकिन कितने सन आते जाते हैं महरलोक को टेम्पररी डिसोल्यूशन में, वो अलग चीज है। ठीक है सर। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, धन्यवाद।